बाराबंकी के अफसानेश्वर मंदिर में हादसा, बिजली का तार टूटने से भगदड़ मची। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 लोगों की मौत बताई जा रही है जबकि कई श्रद्धालु घायल हुए हैं। तो बाराबंकी के अफसानेश्वर मंदिर में हादसा, बिजली का तार टूटने से भगदड़ मची है। ये अफसानेश्वर मंदिर का आपको बता रहे हैं इसकी खबर, जहां पर 2 श्रद्धालु जो हैं वो उनकी मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बाराबंकी के अफसानेश्वर मंदिर में हादसा, बिजली का तार टूटने से यहां भगदड़ मची है और बताया जा रहा है कि बंदर के कूदने की वजह से तार टूटा। फिलहाल तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरह से वहां पर भारी भीड़ श्रद्धालुओं की है। तो बिजली का यहां तार टूटा और करंट फैलने से 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 दर्जन से ज्यादा लोग इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं और ये पूरा हादसा हुआ जलाभिषेक के दौरान, जब तार टूटा और करंट फैल गया। 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भीड़ उस वक्त काफी ज्यादा थी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे हादसे का संज्ञान लिया है। अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। बाराबंकी से आप देख रहे हैं ये बड़ी खबर, किस तरह अफसानेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के दौरान तार टूटकर टीन शेड पर गिरा और उसके बाद करंट फैल गया। 2 लोगों की मौत बताई जा रही है और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो जिस तरह से यहां पर घायलों की संख्या सामने आ रही है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भारी संख्या में वहां श्रद्धालु जुटे होंगे। जलाभिषेक कर रहे थे श्रद्धालु और उसी बीच वहां करंट फैल गया, बिजली का तार टूटा, टीन शेड पर गिरा और उसके बाद वहां करंट फैल गया। नतीजतन 2 लोगों की मौत और कई घायल बताए जा रहे हैं। अभी फिलहाल ये संख्या 2 दर्जन के करीब बताई जा रही है। घायलों का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे का संज्ञान लिया है और तुरंत अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। अशोक तिवारी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, क्या ताजा स्थिति है, आंकड़ा बताइए, क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है 2 लोगों की मौत हो गई है। और किस वक्त ये हादसा हुआ क्या था दरअसल, कैसे टूटा तार, तमाम वो सवाल। देखिए, दरअसल बाराबंकी में भगवान भोलेनाथ का अफसानेश्वर मंदिर है, जहां पर जलाभिषेक के लिए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि आज भी सावन का सोमवार है, लिहाजा आज सुबह से ही मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी। अब जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से बताया जा रहा है कि जलाभिषेक के दौरान क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी और वहां पर जो टीन शेड था उस पर अचानक एक बंदर कूद गया था, जिसकी वजह से टीन शेड के भीतर करंट दौड़ गया और जब करंट दौड़ा तो वहां पर मौजूद लोगों के बीच में काफी भगदड़ की स्थिति बन गई और उसके बाद वहां पर जो मौजूद लोग थे उसमें काफी अफरा तफरी का माहौल बचा और उसके बाद वहां पर भगदड़ के दौरान 2 लोगों की मौत की बात जिला प्रशासन की तरफ से बताई जा रही है और अभी तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल होने की जानकारी जो जिला प्रशासन है बाराबंकी उसकी तरफ से दी गई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो भगदड़ की स्थिति थी वो सुबह तकरीबन 3 साढ़े 3 के बीच में हुई है और अभी स्थिति वहां पूरी तरह से सामान्य है। घायलों का इलाज जो है वो जो सीएचसी और पीएचसी है वहां पर करवाया भी जा रहा है। उसमें कुछ लोगों की हालत काफी गंभीर भी बताई जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि मंदिर में जो दर्शन की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से फिर से शुरू हो गई है। वहां पर स्थिति फिलहाल सामान्य कर दी गई है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी घटना का संज्ञान लिया है और ये कहा है कि तत्काल जो बाराबंकी प्रशासन और जो पुलिस के अधिकारी है वो तत्काल मौके पर जाए और जो श्रद्धालु घायल है या वहां पर जो भी स्थिति है उसको पूरी तरह से नियंत्रित करें। तो फिलहाल अधिकारी मौके पर है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को सूचना भी दे दी गई है और इसके अलावा जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उनका फिलहाल हॉस्पिटल में इलाज भी करवाया जा रहा है। तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं अशोक, सामने आ रही है कि किस तरह से ये हादसा हुआ, वो आपने बहुत अच्छे से बताया। लेकिन अभी फिलहाल ताजा स्थिति क्या बनी हुई है, क्या मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है और घायलों की संख्या, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है? निश्चित तौर पर क्योंकि भगदड़ हुई थी वहां पर मैंने आपको बताया कि सोमवार का दिन है, आज सावन का महीना चल रहा है, लिहाजा सभी शिव मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो फिलहाल मंदिर के आसपास और मंदिर में
स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। जो मृतकों की संख्या की बात आपने की, फिलहाल आधिकारिक तौर पर अभी 2 लोगों की मौत की पुष्टि जिलाधिकारी बाराबंकी की तरफ से की गई है, लेकिन कुछ लोग गंभीर रूप से घायल है जिनका इलाज भी हॉस्पिटल में किया जा रहा है। तो मौजूदा स्थिति फिलहाल सामान्य है। दर्शन करने वाले श्रद्धालु कतार में लगकर वहां पर दर्शन भी कर रहे हैं, जलाभिषेक भी कर रहे हैं, लेकिन अभी जो घायल लोग हैं उनके फिलहाल इलाज की व्यवस्था भी हॉस्पिटल में की गई है। कुछ लोग जो गंभीर रूप से घायल है उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है और जो सामान्य घायल है उनको फिलहाल सीएचसी में इलाज उनको दिया जा रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में जानना चाहूंगी। जो ये अफसानेश्वर मंदिर है, यहाँ क्या अक्सर सोमवार के दिन इसी तरह की भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है? और किस तरह की व्यवस्था वहां प्रशासन की तरफ से की गई थी? देखिए, दरअसल ये जो अफसानेश्वर मंदिर है ये भी जनपद बाराबंकी में ही पड़ता है। बाराबंकी में 2 बड़े शिव मंदिर हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़भाड़ देखी जाती है। एक महादेवा है जिसे लोधेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है, वहां पर भी प्रशासन पूरी व्यवस्था करता है। और ये जो अफसानेश्वर मंदिर है यहाँ पर भी बाकायदा प्रशासन की तरफ से जो सावन का महीना है वहां पर सोमवार को श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से या फिर पूरे सावन में श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से व्यवस्था की जाती है। तो फिलहाल ये अभी जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसके पीछे जो बात मैंने आपको बताई कि डीएम की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि अचानक जब टीन शेड के भीतर करंट फैला तो भगदड़ की स्थिति बनी और उसके बाद ये घटना निकलकर सामने आई है। तो फिलहाल जो अगर आप स्थिति की बात कीजिए तो स्थिति सामान्य है। दर्शन श्रद्धालुओं की तरफ से किया भी जा रहा है और जो घायल थे उनको उपचार के लिए भेजा गया है। मुख्यमंत्री दफ्तर से भी इस पूरे मामले की जानकारी जिलाधिकारी से ली गई। तो मुख्यमंत्री ने भी पूरी घटना पर शोक संवेदना प्रकट की है और ये भी कहा है कि जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी है वहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ रहे ताकि श्रद्धालुओं में किस तरह की दिक्कत ना हो और दोबारा इस तरह की घटना ना हो। बिल्कुल, बहुत पावन दिन है और सब जलाभिषेक के लिए पहुंचे थे, लेकिन इतना बड़ा हादसा होगा किसी को पता नहीं था। आप देख सकते हैं इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार मौके पर चल रहा है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया है, अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के लिए कहा है। और जिस तरह से मेरे सहयोगी अशोक बता रहे हैं, इस मामले में फिलहाल जो स्थिति है वहां पर वो फिर से पहले की तरह सामान्य हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगभग पूरा हो चुका है और घायलों को लेकर अशोक कुछ जानकारी मिल रही है क्या? और भी वहां पर जो है उनकी हालत कैसी बनी हुई है? दरअसल करंट की वजह से बहुत भगदड़ की स्थिति बनी थी, तो लोग एक दूसरे से काफी टकराए हैं। दौड़ते समय एक दूसरे से टकराए हैं तो काफी लोग घायल भी हुए हैं उसमें, लेकिन घायलों की स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक नहीं बताई जा रही है। 2-3 लोगों की स्थिति ऐसी बताई जा रही थी कि वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे। चलिए ठीक है अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।